नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बात बिहार की, बात उन तमाम नेताओं की जो इस वक्त बिहार के केंद्र में हैं, बात आने वाले वक्त में बिहार में होने वाले चुनाव की। 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो जो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनमें भी कहीं ना कहीं तमाम अटकलें, तमाम संशय, तमाम सवाल और जो गहमा गहमी, जो किचकिच है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन सभी गठबंधन में एक ऐसा नेता होता है जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। और कहते हैं कि राजनीति संकेत अगर कोई व्यक्ति कुछ देता है तो उसके भी मायने बहुत कुछ होते हैं राजनीति में। और वही संकेत दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने जब वो सिवान पहुंचे थे और मंच पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के कानों में कुछ कहा। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और उसके बाद सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं इस बात की हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का कद अब बिहार में बढ़ने वाला है। क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पीएम नरेंद्र मोदी के मन में है, दिल में है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उनके बगल में चिराग पासवान थे जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का अनुमान हूं। और उस वक्त मंच पर एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा थे तो दूसरी ओर थे चिराग पासवान। और चिराग पासवान को उन्होंने न तो गले लगाया, न ही उनसे हाथ मिलाया। सिर्फ चिराग पासवान ने जो नमस्कार किया, जो प्रणाम किया, वो अभिवादन पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। जिसके बाद तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर बिहार में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। क्या चिराग पासवान से जो आला कमान है या फिर कहिए कि एनडीए के जो गठबंधन के जो तमाम पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, क्या वो नाराज हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। एक सवाल ये भी खड़ा हुआ कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो तमाम चर्चाएं बहुत पहले से आ रही थी कि क्या उनका बिहार में कद बढ़ने वाला है, क्या एनडीए में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। बिहार में चुनाव है, क्या नीतीश कुमार को वो रिप्लेस कर सकते हैं, क्या वो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने पेश किए जा सकते हैं, या फिर और कोई रणनीति है पीएम नरेंद्र मोदी की। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ऐसा पहले भी हुआ है जब मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी थे और चिराग पासवान थे। उन्होंने चिराग पासवान को गले भी लगाया था और तमाम बातें भी आम पब्लिक के सामने रखी थी। लेकिन फिलहाल इस जो सिवान में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, इसके बाद पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो बिल्कुल अलग ही सेट हो गया है। क्योंकि चिराग पासवान ने सबसे पहले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं और मेरी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद खबरें ये सामने आई कि एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खिटपिट जो है वो शुरू हो गई है और फिर उसका समाधान कैसे होगा, इस पर तमाम चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा जिनका कद वैसे भी बहुत बड़ा है, उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जब काराकाट में पीएम नरेंद्र मोदी गए थे तो काराकाट में वहां पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया था। इससे कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिली थी। क्या उस नाराजगी को दूर करने की एक कोशिश थी जो सिवान में हमने देखी। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि बिहार के रण को जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सारी चीजें अपने हाथों में ली हैं। वो लगातार लगभग आपको जानकारी दी कि 50 से 60 दौरे वो अब तक कर चुके हैं तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बिहार दौरे पे। और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी अब तक बिहार में कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार में बीजेपी के लिए क्या कोई बड़ा चेहरा है। जब वहां पर सुशील मोदी थे तो उन्होंने काफी चीजें मैनेज की। उनके नीतीश कुमार से अच्छे संबंध थे, चाहे राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो, तमाम अटकलें हो, तमाम लड़ाइयां हो, लेकिन एक रिश्ता जो उनसे बना, वो रिश्ता कहीं ना कहीं सरकार बनाने में बहुत काम आया। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा है नहीं। नीतीश कुमार जिनको लेकर तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो इस पद पर नहीं आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी पार्टी भी कमजोर होती जा रही है।
इसके अलावा अगर हम बात करें चिराग पासवान, जिसका जिक्र बार-बार हो रहा है, इस बार के चुनावों में क्या एक बहुत बड़ा मैंडेट यूथ जो है वो उनको देने जा रही है, क्या यूथ उन्हें पसंद कर रही है? चिराग पासवान जिस तरीके से एग्रेसिवली बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते आए हैं, क्या लोग उनको सपोर्ट करेंगे? क्या ये नैरेटिव वो सेट कर पाएंगे? अब इन सब चीजों को लेकर एनडीए में ही कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की है कि जो किचकिच है, ये जो खिचकिच लगातार बढ़ती जा रही है, जो तमाम परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है, अंतर्कलह की जो बातें सामने आ रही हैं, इसको कैसे भी करके दूर करना ही पड़ेगा, वरना बिहार की सत्ता उनके हाथों से निकल जाएगी। पिछले 2 बार के चुनावों में हमने देखा किस तरीके से तमाम पार्टियों का जो गठबंधन है वो किस तरीके से बदला है। कभी नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जाते हैं, तो कभी वो जाते हैं बीजेपी के साथ। तो ये जो लगातार हमने देखा है कि आया राम गया राम की जो राजनीति बिहार में हुई है, क्या अब ये रुक जाएगी? क्या एक अस्थाई जो नेतृत्व होगा वो देखने को मिलेगा, और स्थायी जो गठबंधन होगा क्या ये आने वाले वक्त में और काम करेगा? ये तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर तमाम बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार क्या चाहती है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब से इतर जो अब हम देख पा रहे हैं तस्वीर, वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि सबको एक साथ लेकर चला जाए। सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान का बिना नाम लिए कहा था कि जो ताकतवर होते हैं उन्हें ताकतवर दिखाने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास ताकत होती है और वो सही समय पर उसका उपयोग भी कर लेते हैं। वही अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था बिना नाम लिए। और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर मैं कमजोर होता हूं तो हमारा गठबंधन भी कमजोर होगा, अगर मैं गिरूंगा तो गठबंधन भी गिरेगा। इसको भी लेकर तमाम अटकलें लगाई गई थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, क्या वो चीज जो जो डिमांड कर रहे हैं क्या वो पूरी नहीं हो पा रही है। और इसी को लेकर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके कानों में कुछ कहा, हालांकि उन्होंने क्या कहा अब तक ये स्पष्ट तो नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बातचीत के बाद, इस जेस्चर के बाद कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एक वो जो कद है जो उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकता है क्या, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। तमाम चर्चाएं लगातार हो रही हैं, बिहार की जनता किसे मैंडेट देती है। जंगल राज से लेकर विकास तक जो कुछ भी बिहार में हुआ है, यानी कि चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे तमाम वो योजनाएं हो जिसको पिछले 10 सालों में बिहार में लागू किया गया है, और जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, यानी कि जनता सोच समझ कर ही आने वाले वक्त में अपना नेता चुनेगी। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, जनता किसको मैंडेट देती है, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। एक तरफ चर्चाएं इस बात की थी कि बिहार में इस बार जो चुनाव होना है वो चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव को लेकर होना है, लेकिन एक तरफ हम ये भी समझ पा रहे हैं कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि सत्ता उनकी हाथों में आए और आने वाले वक्त में सरकार वही बनाए और वही जनता के हित के लिए काम करे। आपको क्या लगता है कि आखिर आने वाले वक्त में बिहार में जनता किसको चुनने वाली है? कौन सी सरकार अब तक बिहार में अपना काम करके उन्होंने दिखाया है? जो तमाम दावे वादे किए गए थे, आखिर वो किसने पूरे किए हैं? और आने वाले वक्त में कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो बिहार के लिए सबसे ज्यादा काम कर सकता है? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।